श्री हनुमान अंक में प्रत्यभिज्ञा शक्ति के प्राकृत प्रतीक श्री हनुमान जी। मनुष्य को तो कौन कहे, देवताओं में भी प्रत्यभिज्ञ शक्ति अर्थात पहचानने की सूक्ष्म शक्ति का प्रायः अभाव देखा जाता है। वृतासुर में भगवत भक्ति है। ये बात देवताओं के भी राजा इंद्र को तब ज्ञात हुई जब देवासुर संग्राम में वृतासुर ने भगवत समृद्धि से सर्वत्र संकुल होकर के अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और वह भक्ति भावना में करुणार्ध स्वर से भगवत दर्शन के लिए व्याकुल होकर के प्रार्थना करने लगा। रजस्तम स्वभाव वाले वृतासुर में सहसा सात्विक गुण का गौरव गर्भित उदय देख करके इंद्र को विवश होकर के कहना पड़ा, अहो दानम सिद्धोसी यस्यते मतिरिदृशि। अर्थात हे दानव, मैं नहीं जानता था कि रजस्तम वृत्ति वाले तुम में इतनी अटल अटल सात्विक भावना का प्राबल्य हो सकता है। तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। इसी प्रकार भगवत भक्त अम्बरीश को महर्षि दुर्वासा कहाँ पहचान सके? यदि पहचान पाते तो उसे जलने के निमित्त कृत्य उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा शक्तिहीनता के बहुत से उदाहरण देवताओं, दानवों और ऋषियों में मिलते हैं, किंतु जब हम श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की प्रत्यभिज्ञ शक्ति का विचार करते हैं तो स्पष्टता विदित होता है कि उनमें व्यक्ति को उनकी आकृति देखते ही पहचान जाने की विलक्षण शक्ति थी। इसलिए उन्हें बुद्धिमताम वरिष्ठम ये विरुद्ध दिया गया है। सुंदरकांड में उनकी प्रत्यभिक्षा शक्ति का पूर्ण परिचय मिलता है। पूर्व परिचित अथवा पूर्व दृष्ट श्रुत स्थान और व्यक्तियों को एवं उनके विशेषताओं और दुर्बलताओं को पहचान लेना सहज साध्य है, कष्ट साध्य नहीं। किंतु जिस स्थान अथवा देश विशेष को कभी देखा सुना नहीं, सर्वथा नवीन उस देश विदेश के लोगों के आभ्यंतर प्रकृति को जानकर के स्वामी के कार्य को बना लेना प्रकृष्ट प्रत्यभिज्ञा शक्ति का प्रबल परिचायक है। रामायण में भगवान श्री राम के अति निकट रहने वाले कितने ही पात्र हैं जो उनके स्वभाव को नहीं पहचानते। सहोदर भ्राता श्री लक्ष्मण के विचारों और भावों के श्री राम से टकराने के बहुत से उदाहरण हैं, किंतु श्री हनुमान जी तो किष्किंधा में पंपा सरोवर जब श्री राम से प्रथम बार मिलते हैं तभी श्री राम उनको प्रत्यभिज्ञा शक्ति से इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि उनके श्री मुख से ये शब्द निकलता है, बाहु व्याहरतानेन न किंचित शब्दम। श्री राम लक्ष्मण जिसे कहते हैं कि श्री हनुमान जी ने कितनी सुंदर अर्थ भावती किंतु शब्दता अल्पीय सी वाणी में अपनी अभिप्राय कह दिया। और सबसे बड़ा गुण यह है कि उनके भाषण में एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं, निष्प्रयोजन नहीं प्रयुक्त हुआ। लंका में प्रवेश करते समय जितने विघ्न उनके सम्मुख आते हैं, अपनी प्रत्यभिज्ञा शक्ति के प्रभाव से वे उन सब का मर्म समझते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सुरसा राक्षसी लेकर के आदि को परास्त करने के बाद
जब वे अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो श्री सीता जी को देखते ही पहचान ले जाते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा है, ताम विलोक्य विशालाक्षी अधिकम मरीनाम कृशाम। तर्क्यामास सीतेथि कारणे रोपपदिपि। इसके अतिरिक्त श्री हनुमान जी को प्रत्यभिज्ञ शक्ति का परम उत्कृष्ट प्रमाण तब मिलता है जब विभीषण के शरण आने पर श्री राम के सन्निकट रहने वाले सुग्रीव, लक्ष्मण आदि सभी ये आशंका करते हैं कि राक्षस राज रावण का भाई विभीषण कपट में भेद लेने के लिए शरण में आया है। सम आश्रित भाव से नहीं, सभी पार्श्ववासियों के विचार जानने के बाद जब भगवान श्री राम श्री हनुमान जी के मुख की ओर उनका अभिमत जानने के भाव से देखते हैं, तब वे स्वाभाविक रूप से सहज भाव के साथ अपना अभिप्राय, जिसका आधार प्रबल प्रतिभिज्ञा शक्ति है, बताते हुए कहते हैं कि विभीषण को जैसा बताया जा रहा है वह वैसा नहीं है। उसका जन्म यद्यपि राक्षस कुल में हुआ है, पर वह स्वभाव से राक्षस नहीं, महात्मा है, धर्मात्मा है। हनुमान जी की प्रतिभिज्ञा शक्ति की विजय होती है और सब लोग अपने अपने विचार बदल करके उन्हीं के साथ हो जाते हैं। भगवान श्री राम जी की प्रत्यभिज्ञा शक्ति की प्रशंसा करने लगते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में भगवत भक्ति का स्वरूप एवं महात्म्य। जब तक साधक का संसार से संबंध रहता है तब तक उसका भगवान जी से संबंध नहीं होता। संसार से, शरीर से सब प्रकार का संबंध छोड़ करके एकमात्र भगवान से संबंध जोड़ लेना, भगवान जी के सिवा किसी से कोई नाता ना रखना, यही तो भक्ति है। दो संबंध एक साथ नहीं रह सकते। लड़की जब पिता के घर से श्रद्धा संबंध छोड़ती है तब पति के घर से संबंध होता है। जब साधक का शरीर और संसार से संबंध ही नहीं रह जाता तब कोई वस्तु या परिस्थिति उसके लिए आवश्यक कैसे हो सकती है और वह किसी प्रकार की कामना कर ही कैसे सकता है। जो वस्तुओं की कामना करता है वे तो वास्तव में उन वस्तुओं का ही भक्त है, ईश्वर का नहीं। भगवान में पूर्ण विश्वास और नित्य नया प्रेम हो, इसी का नाम भक्ति है। साधक को चाहिए कि प्रभु को अपना समझे, उन पर दृढ़ विश्वास करे, विश्वास से विकल्प न आने दे। शीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि को तथा अपने आप को पूर्णतः भगवान जी के समर्पण करके सब प्रकार से उन पर निर्भर हो जाए, उन पर पूरा भरोसा करे। भगवान पर पूरा भरोसा होने पर ही समर्पण होता है। समर्पण करने के बाद जो ये देखना है कि कुछ नयापन आया या नहीं, ये भरोसे की कमी है। आचार्य बात तो यह कि मनुष्य संसार पर जितना भरोसा करता है उतना भगवान पर नहीं करता। जैसे कहीं जाने वाला यात्री पहले से गाड़ी में अथवा स्थान सुरक्षित करा लेता है तो उसको ये भरोसा रहता है कि ठीक समय पर स्थान अवश्य मिल जाएगा, अतः वह निश्चिंत हो जाता है। यद्यपि उसमें अनेकों विघ्न भी आ सकते हैं, विघ्न असंभव नहीं है, तो भी उस पर भरोसा कर लेता है। संसार पर भरोसा करके बहुत बार धोखा खाया है एवं भगवान जी पर भरोसा करने वाले को कभी धोखा नहीं हुआ।
ये मानते हुए भी मनुष्य भगवान पर निर्भर नहीं होता। इससे बढ़कर के दुख और आश्चर्य क्या होगा। मनुष्य स्वयं अलग रह करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान जी में लगाना चाहता है। यहाँ से ही भूल होती है। प्रेम का संबंध साधक से है, न कि उसके मन, इंद्रियां और बुद्धि से। प्रेम मार्ग में चलने वाला पहले तो अपने को अपने प्रीतम के प्रेम की लालसा और बाद में प्रेम समझता है। प्रेमी प्रेम में विलीन हो जाता है। प्रेम और प्रेमी में भिन्नता नहीं रहती। अतः प्रेम मार्ग के पथिक के जीवन में भगवान जी का प्रेम, भरोसा और कृपा सदा सजीव बने रहने चाहिए। भाव की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। मन, बुद्धि और इंद्रियां तो अहम की विभूतियां हैं, उनमें प्रेम नहीं होता। प्रेम अहम में होना चाहिए। अहम में प्रेम की प्रबलता होने से मन, बुद्धि और इंद्रियां सब उसी में विलीन हो जाते हैं। वे अहम के भाव का विरोध नहीं करते। साधक को ध्यानपूर्वक इस बात का मनन करना चाहिए कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ, मेरी वास्तविक आवश्यकता क्या है, जिसके ना होने पर साधक रह सकता है, जिसका वियोग अनिवार्य है, वह उसकी आवश्यकता नहीं हो सकती। सच्ची आवश्यकता उसी की है जिसके बिना वह नहीं रह सकता, जो कभी उससे अलग नहीं होता। सोचने पर यदि ये ज्ञात हो कि ऐसा तो एकमात्र मैं स्वयं ही हूँ, तो विचार करना चाहिए कि क्या कभी मैंने अपने में रमन किया या मैं संसार में ही रमन करता रहता हूँ। तब ज्ञात होगा कि संसार में ही रमन करता रहा हूँ। फिर विचार करने पर मालूम होगा कि जो अनंत नित्य सौंदर्य और अनंत नित्य रस का भंडार है, उसी की वास्तविक आवश्यकता है। वह है जीव का नित्य साथी, एकमात्र परमेश्वर। वह कभी भी जीव का साथ नहीं छोड़ता। जीव स्वयं ही संसार को अपना करके उसे भूल गया है, उससे विमुख हो गया है। यह मालूम होने पर साधक को मान लेना चाहिए कि जिसकी मुझे आवश्यकता है, उससे मेरी देश काल की दूरी नहीं है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए ये धारणा करना कि अमुक स्थान में जाने पर या अमुक समय में मेरी आवश्यकता की पूर्ति होगी, श्रद्धा प्रमाद है। उसकी प्राप्ति वर्तमान में अभी हो सकती है। मेरे प्रमाद ने ही, मेरी भूल ने ही मुझे उससे विमुख कर रखा है। जिसको अपना मान करके मैंने अपना संबंध जोड़ रखा है, वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं माता, पिता, भाई, बंधु और पति, पत्नी आदि तथा समस्त पदार्थ सभी अनित्य हैं। अतः इसका वियोग अनिवार्य है। इनको अपना मान करके, इन पर विश्वास करके मैं अपने प्रभु से विमुख हो गया हूँ। ये निश्चय कर लेने के बाद साधक को चाहिए कि जिसकी उसे वास्तविक आवश्यकता है, उस परम प्रीतम प्रभु को ही अपना माने, उस पर विश्वास करे, उसी से प्रेम को करे, उसके सम्मुख हो जाए, एकमात्र उससे ही अनन्य संबंध रखे और निरंतर उसी का स्मरण करे। जब ये बात समझ में आ जाए कि जो कुछ सत्यता, प्रियता और ज्ञान जहाँ कहीं दिखते हैं, वे सब उसी की महानता है,
जैसे प्रत्येक मिठाई में मीठापन चीनी का ही है। लड्डू, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला और कलाकंद आदि सभी चीनी को लेकर ही मीठे हैं, तो सब समय निरंतर उसकी स्मृति रह सकती है। मनुष्य का सबसे अधिक प्रेम उससे होना चाहिए जो उसके निकटतम है। ये नियम है कि जिसमें प्रेम होता है उसकी स्मृति अपने आप होती है। अतः साधक को देखना चाहिए कि मेरे अत्यंत समीप कौन है, क्योंकि सुंदर जीवन को विकसित करने के लिए अपने निकटतम को देखना परम आवश्यक है। विचार करने पर ज्ञात होगा कि हाथ, पैर, आँख आदि इंद्रियों को छोड़ करके भी मनुष्य प्राण को रखना चाहता है। अतः उसकी अपेक्षा भी प्राण अधिक निकट है। प्राणों से अत्यंत निकट वह है जिसके लिए प्राणों का भी त्याग किया जा सके। वह है अपना नित्य साथी परमेश्वर। जो जीव कभी जीव से अलग नहीं होता, वही जीव का अपना है। जो साधक दूरी से बच करके अत्यंत निकटतम का होकर के रहता है, उसकी और सबका आकर्षण हो जाता है। अत्यंत निकटता में सब कुछ है, क्योंकि वही सबका केंद्र है जो अत्यंत निकट है। वे हमारे प्रीतम प्रभु असीम हैं, अनंत हैं। असीम का वर्णन नहीं हो सकता, परंतु उसको प्राप्त किया जा सकता है। वे जीव को उसके साधन से नहीं, किंतु स्वयं अपनी कृपा शक्ति से द्रवित होकर के मिलते हैं। जीव का स्वभाव तो बालक जैसा है और प्रभु का स्वभाव मां के सदृश। जब ये जीव बालक के भांति प्रभु को पाने के लिए व्याकुल होकर के रोने लगता है, तब उसमें करुणा उत्पन्न हो जाती है और वे जीव को निहाल कर देते हैं। जगत एक खिलौना है। जब तक जीव बालक के भांति इस जगत रूप खिलौने से खेलता रहता है, इसे प्रभु के प्रेम रस की भूख नहीं लगती। उसके लिए ये व्याकुल नहीं होता। तब तक भगवान भी तमाशा देखते रहते हैं, उसे मिलते नहीं हैं। पर जब साधक को बालक की भांति भूख लग जाती है, अर्थात जैसे भूख लगने पर बालक माँ का दूध पीने के लिए व्याकुल हो जाता है, खिलौने का मोह छोड़ करके उसको फेंक करके माँ को पुकारने लगता है, वैसे ही जब प्रभु के प्रेम रस की भूख लग जाती है और इस जगत रूप खिलौने से विरक्त होकर के साधक प्रभु के प्रेम रस के लिए व्याकुल होकर के उसको पुकारने लगता है, तब प्रभु भी करुणा भाव से व्याकुल होते हैं और विलंब नहीं कर सकते। वे तत्काल ही प्रेमी साधक को अपने प्रेम का रस प्रदान कर देते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में कृपालु श्री हनुमान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तक अंजिलम। भक्तराज महावीर की एक अपूर्व कहानी मैंने कई वर्षों पूर्व एक स्टेशन मास्टर के मुख से सुनी थी। उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ, परंतु घटना याद है जो इस प्रकार है। उन स्टेशन मास्टर की इच्छा हुई कि मैं रामचरितमानस का अध्ययन करूं, इसलिए एक विद्वान रामायणी को उन्होंने आचार्य रूप से ग्रहण किया। प्रथम दिन जब पाठ आरंभ हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि रेलिंग के बाहर एक बंदर बैठा हुआ।
दूसरे दिन फिर रामायण पाठ चल रहा था। एक एक वही बंदर आया और रेलिंग के भीतर आकर के बैठ गया। क्रमशः प्रतिदिन वह बंदर निकट आता चला गया। कुछ दिनों में वह आकर के स्टेशन मास्टर महाशय की गोद में बैठने लग गए। वे भी दिन प्रतिदिन उसकी गतिविधियों को परख रहे थे। पाठ आरंभ होने पर वह नित्य आता और पाठ समाप्ति पर चला जाता। अब वह बंदर उन स्टेशन मास्टर के कंधे पर बैठने लगा। नित्य आने जाने से स्टेशन मास्टर महोदय को भी उस बंदर से प्रेम सा हो गया। उन्हें उसमें डर नहीं लगता था। तदंतर एक दिन रामायण अध्ययन के समय वह बंदर स्टेशन मास्टर महाशय के मस्तक पर चढ़ गया और उनका बाल पकड़ करके बैठ गया। भक्त स्टेशन मास्टर के बालों में कुछ कसक होने लगी। उन्होंने माथा हिलाया, तब उस बंदर ने बालों की पकड़ को कुछ ढीला कर दी। वहां जब तक रामायण पाठ होता रहा उतने दिनों तक वह वानर हनुमान नित्य प्रति आते रहे। पाठ समाप्ति के पश्चात फिर किसी ने उनका दर्शन नहीं किया। ये लीला श्री जानकी मैया के प्यारे पुत्र राक्षस वंश रूपी तृणमंडल के लिए प्रचंड दावानल रूप भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक और हम लोगों के परम रक्षक श्री महावीर जी की ही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। ये बात प्राय 90 वर्ष पूर्व की है। एक दिन संध्या समय तेतरीय ग्राम की ठाकुरबाड़ी मंदिर में एक क्षीणकाय सज्जन उपस्थित हुए। रात्रि में भगवान श्री बंशीधर का प्रसाद ग्रहण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल एक भक्त श्री महावीर जी के भोग के लिए एक मन आटा, घी, सूजी, चीनी, आलू आदि लेकर के उपस्थित हुआ। क्योंकि श्री महावीर जी ने कृपा करके उसकी मनोती पूर्ण की थी, इसलिए उसने प्रसाद के लिए ये सामान प्रस्तुत किया था। पुजारी ने आसपास के ग्रामों के ब्राह्मणों को प्रसाद पाने के लिए निमंत्रित किया। मध्याह्न में आरती होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाने लगे तो उन्होंने कहा, पहले नए अतिथि को भोजन कराइए। उनके कहे अनुसार अतिथि महाराज वहाँ भोजनार्थ आए हुए एक अपरिचित को एक मनुष्य के भोजन योग्य व्यंजन, हलवा आदि परोसा गया। उन्होंने वह सब भोजन तुरंत पा लिया। पुनः 2 व्यक्तियों के तृप्त होने योग्य भोजन परोसा गया, उसे भी उन्होंने तुरंत उद्रस्त कर लिया। फिर इस पर इन्हें 3-4 व्यक्तियों के तृप्त होने योग्य भोजन दिया गया। अब तो अन्य ब्राह्मण लोग भी उन अपूर्व भोजनकर्ता का दर्शन करने के लिए उनके निकट आकर के बैठ के अतिथि महाराज बिना कुछ बोले उसे भी चट करके इस प्रकार क्रम से जो कुछ बना था वह सब उनकी जठर अग्नि को आहुति में चढ़ा दिया गया। अनुमानता 2-2.5 सेर प्रसाद शेष बचा। तब वे अतिथि रे कहने लगे, बस रहने दीजिए, अब आप सब लोग प्रसाद पाइए। आचमन के पश्चात मुख शुद्धि के लिए हरित की हर्रे ग्रहण करके वे अतिथि महाशय अपने आसन पर जा कर के बैठ के उसके बाद वे कब अदृश्य हो गए ये कोई नहीं जान सका। वे स्वयं महावीर हनुमान जी ही थे, जिनके उद्देश्य से ये प्रसाद बनाया गया था। वे ही कृपा करके उन्हें ग्रहण करके। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।